बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को टेस्ट करने के हवाले से। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आपने वीडियो को तवज्जो से और एंड तक लाजमी देखना ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो और आपको हर चीज़ की समझ आ जाए और आप किसी भी फ्रिज के डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर को आसानी से टेस्ट कर सकें। हमारे पास जो आज की फ्रिज है ये हायर कंपनी की, इसका मॉडल है HRF 306। तो दोस्तों ये अपना डिजिटल थर्मोस्टेट वाली फ्रिज है। इसका जो पैनल है सामने टच स्क्रीन से ही ये कंट्रोल होती है। इसका जो हम इसकी स्पीड वगैरह या इसका जो ऑटोमेटिक यानी कि हम इसको कंट्रोल करते हैं कि स्पीड या इसकी कूलिंग को हम जो एडजस्ट करते हैं इसको हम सामने पैनल से ही इसको दोस्तों कंट्रोल किया करते हैं। तो ये दोस्तों इसका थर्मोस्टेट वाला सिस्टम नहीं है। इसमें LED लाइट दी गई हैं ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में भी। मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूँ, ये देख लें। ऊपर इसकी ये LED लाइट दी गई है। इसमें थर्मोस्टेट नहीं होता क्योंकि ये सामने पैनल से ही कंट्रोल की जाती है। इसकी कूलिंग या इसकी जो है हमने स्पीड वगैरह हम लगाते हैं या हम जो इसका टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करने के लिए हम इसको सामने पैनल से यानी कि टच से ही हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों ये लीडें दी गई होती हैं, ये हमारे पैनल की होती हैं और कंप्रेसर की जो PCB बोर्ड होते हैं उनको आपस में ज्वाइन कर रही होती हैं और मिला रही होती हैं। ये जैक वगैरह हमने उतारे हुए हैं क्योंकि इसके PCB में थोड़ा सा मसला था, तो PCB हम रिप्लेस करने जा रहे थे। तो इसके कंप्रेसर को टेस्ट करने के हवाले से मैंने आपके लिए मुनासिब समझा क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हमें डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर को टेस्ट करने के हवाले से भी बताएं। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई ताकि आपको इसका A to Z मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब आपने दोस्तों तो जो ध्यान से इसको देखना है, ये इम्ब्राको कंपनी का कंप्रेसर है। इसमें R600 यानी कि R600 गैस जो है वो दोस्तों फिल की गई है, चार्ज की गई है। तो अब हम आते हैं इसको टेस्ट करने के हवाले से। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उससे नॉलेज लेते रहें। फ्रेंड, ये जो कॉमन रन स्टार्टिंग, दूसरे लफ्ज़ों में हमारी जो 3 पिन्ने होती हैं कंप्रेसर के साथ, तो ये जो है इनको हमने जैसे हम शॉर्टेज चेक करते हैं मीटर के ज़रिए, हमने कंटिन्यूटी मोड के ऊपर अपने मीटर को सिलेक्ट करना है और शॉर्टेज जो हम जैसे चेक करते हैं, एक हम बॉडी के साथ लगाएंगे, एक हम पिन के साथ। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप तीनों पिनों को हम चेक कर लेंगे। तो ये देख लें, कंटिन्यूटी मोड के ऊपर आपने मीटर को लगाना है। अगर शॉर्टेज होगी तो ये दोस्तों सिंपल जैसे दूसरे कंप्रेसर चेक किए जाते हैं तो ये बोल जाएगा। अगर शॉर्टेज के अलावा हमने इसकी मुज़ाहमत चेक करनी होती है, तीनों टर्मिनल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम अगर चेक करेंगे तो हमारी मुज़ाहमत जो है जैसे मिसाल के तौर पर 1 आ रही है तो तीनों के ऊपर 1 आनी चाहिए। अगर 2 आ रही है या 12 आ रही है या 15 आ रही है, तीनों के ऊपर सेम ही आनी चाहिए। अगर उसमें मुज़ाहमत मुख्तलिफ है तो हमारे कंप्रेसर जो है फॉल्टी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।